स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एपी दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। होता क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस जब हम कोई सीरीज लेते हैं, सीरीज ले लिया हमने, जैसे कि कोई भी मल्टीप्लिकेटिव टेबल, जैसे हमने ले लिया 3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9 एंड सो ऑन। तो किसी भी चीज, किसी भी एक नंबर में कोई फिक्स चीज जोड़ने या घटाने पे जो सीरीज बनी उसे हम लोग एपी कहते हैं। जैसे इस कंडीशन में इसमें क्या चीज जोड़ रही है, दैट इज 3 ऐड हुई और आगे भी 3 ही ऐड होती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एपी। फाइन। नाउ अब अगर एपी की बात आती है, अगर डिफरेंस की बात आती है, तो ये डिफरेंस देखिए सब में कॉमन है। अब जरूरी कि ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव भी हो सकती है। सपोज ले लिया हमने 9 6 3 0 -3 एंड सो ऑन, ये भी आपकी एपी में ही कंसीडर की जाएगी। क्यों? व्हाई? बिकॉज इसमें डिफरेंस कितना है, 3 3 3। इसमें 3 प्लस करने पे आगे सीरीज बढ़ रही है और इसमें -3 करने पर हमें सीरीज आगे बढ़ती दिख रही है। ओके, इज इट फाइन? ये एपी के एग्जांपल्स हुए। अब जरूरी कि एपी यही हो। अगर हमने ले लिया 2 2 2 2, ये क्या है? यस, ये भी आपके एपी के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज 2, डिफरेंस कितना है 2 - 2 दैट इज 0 0 0 जोड़ने में सीरीज आगे बढ़ रही है। ओके, सो दैट डजंट मैटर। अब हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कुछ क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो और थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कोई एक टेबल ले लिया, 5 का ले लेते हैं। 5 1 5, 5 2 10, 15 20 25 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज इट्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, व्हाट इज सिक्स टर्म, तो आप इजिली बोल सकते हो कि 30। ओके, बट अगर यही से आपको कहा जाए व्हाट इज 51 टर्म, तो आप नहीं निकाल पाओगे। आपको सीरीज आगे 51 टर्म तक लिखना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं जज कर पाओगे। सो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला मिलता है, दैट इज TN। TN इज इक्वल टू A प्लस n - 1 D। व्हाट इज TN? TN इज द टर्म विच वी नीड टू फाइंड आउट। n क्या है? n आपको वो नंबर है जो नंबर आपको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज A? फर्स्ट टर्म हो गया। व्हाट इज D? कॉमन डिफरेंस। इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें भी डिपेंड अपॉन टू द सीरीज। ठीक है, सीरीज पर ही डिपेंड करती है। ओके, नाउ हम इससे, चलिए हम इसके 6 टर्म निकालते हैं। ठीक है, हम इसे 6 टर्म निकालते। देखिए 6 टर्म्स का कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। आता है कि नहीं? तो हमें क्या क्या पता है? हमें पता है n इज इक्वल टू 6, क्योंकि 6 टर्म निकालना है। व्हाट इज फर्स्ट टर्म? a इज इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, व्हाट इज इट्स d? दिस इज ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दिस इज 10 - 5, 5 ये भी आपकी वैल्यू। चेकआउट करते हैं। TN मतलब P6 इज इक्वल टू A। व्हाट इज A? 5 प्लस n - 1, n कितना है 6 - 1। व्हाट इज D? दैट इज 5। वैल्यू में कर दी पुट, तो कितनी मिली? 5 प्लस 6 - 1, 5 इंटू 5 कितना मिला? 5 प्लस 25 इज इक्वल टू 30। देखिए 6 टर्म 30 आ गए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 50th टर्म, 60th टर्म, 100th टर्म, 101st टर्म, जो कुछ भी वैल्यू चाहे वो निकाल सकते हैं इजीली। ओके, नाउ कुछ क्वेश्चंस इन अ फास्ट ट्रैक। ओके, ध्यान दीजिए। अगर हमसे सीरीज कहा जाता है फ्रॉम द एंड कहा गया हमसे, मींस एक क्वेश्चन, एक हमें सीरीज दे रखी है, दैट इज सपोज 7 10 30। अब हमें सीरीज दे रखी है 7, 10, 30 डॉट 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 डॉट। सीरीज कहां तक जा रही है आपके पास? 184 तक जा रही है। ओके, दिस इज द लास्ट टर्म गिवन टू यू। फाइन। नाउ अब हमें इसका निकालना है, व्हाट इज द टर्म फ्रॉम एंड। ठीक है, हम अगर एंड से निकालना चाहें, अगर हम इसका देखिए, अगर हम इसको स्टार्टिंग से निकालें, हम इसका स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं 5th टर्म, समझिए, तो TN इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है कौन सा टर्म? T 4th टर्म, सॉरी 5th टर्म हमें निकालना है।
ओके, ए कितना है, ए दिस इज 7 हो गया, ठीक है। व्हाट इज डी, डी कितना हो गया, दिस इज 10 माइनस 7 इक्वल टू 3 मिला, ठीक है। एन कितना है, 15 हमें निकालना है, ओके, विच आवर टारगेट इज। नाउ T5 कितना हो जाएगा, T5 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी वैल्यू पुट कर दी हमने। नाउ ए दिस इज 7 प्लस 4 इंटू डी कितना है, दैट इज 5, दिस इज 7 प्लस 20, इट मेक्स 27, T5 इज इक्वल 27, ओके। दिस इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है। अब बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। तो जब एंड का कंसेप्ट आता है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमें निकालना है T5 फ्रॉम लास्ट या एंड, ये हमें निकालना है। इस केस में ए कितना हो जाएगा, व्हाट इज ए, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म विल बी योर लास्ट टर्म, दैट कम्स 184, ठीक है। डी कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, अगर यहां पे पॉजिटिव में वैल्यू है तो डी नेगेटिव में आ जाएगी, ओके। अगर यहां पे पॉजिटिव 6 होता तो यहां पे डी नेगेटिव 6 हो जाता है। इसी का उल्टा अगर यहां पे नेगेटिव में होता डी तो यहां पे वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती, मींस उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, ओके। हमारा टारगेट है कि हमें n इज इक्वल टू फिफ्थ टर्म ही निकालना है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट, तो n इज इक्वल टू 5, सेम फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a, 184, व्हाट इज n, दिस इज 5 माइनस 1, व्हाट इज d, दिस मेक्स माइनस 3, कितना बचा, 184 प्लस 4 इंटू माइनस 3, दिस इज 184 माइनस 12, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 271, 172, तो T5 इज इक्वल टू 172, ये आपकी T5 थी फ्रॉम स्टार्टिंग, ये आपकी T5 होगी फ्रॉम लास्ट, ओके। इस तरह क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, ओके। नाउ फंडा में सिर्फ थोड़ा सा आपको देखना है कि इसमें अगर डी पॉजिटिव में लिया है तो डी नेगेटिव में आ जाएगा, इसका ए व्हाट द फर्स्ट टर्म इज वही लेंगे, और इसमें व्हाट एवर द लास्ट टर्म इज वो आपका ए में आ जाएगा, ओके, एल्स नो चेंज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो आता है, अब हमें 2 टर्म गिवन रहते हैं, ठीक है, हमें 2 टर्म गिवन रहते हैं, हमें इसकी सीरीज निकालनी रहती है। देखिए किस तरह से करेंगे क्वेश्चन, हमें गिवन है T7 इज इक्वल टू, यानी T7 हमारे पास गिवन है -4 और T13 गिवन है -16, T कितना दे रखा है, T13 इज इक्वल टू -16, वी नीड टू फाइंड आउट द AP, हमें AP निकालना है। ध्यान दीजिए कैसे आएगा, T7 मतलब T7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6D, ओके। ये कितना दे रखा है आपको, -4 इज गिवन टू यू, व्हाट फॉर द T13 इज इक्वल टू A प्लस 13 माइनस 1 दैट मेक्स 12D इज इक्वल टू कितना आया, -16। नाउ अब हमें सीरीज निकालने के लिए क्या चाहिए, A और D चाहिए, ओके। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, साइमल्टेनियस इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। बाई इसको आप चाहे तो साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली में आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट, तो हम लोग इसमें एलिमिनेशन ही कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट फॉर्म हो गया, ये इक्वेशन सेकंड फॉर्म हो गया, दोनों को हम लोग कर जाएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ध्यान दीजिए कितना मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, A to A डाउन हो गया, दिस कम्स 6 माइनस 12 माइनस 6D इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, ओके। तो D की वैल्यू कितनी आई, D इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, इट मेक्स -2, तो D की वैल्यू कितनी फॉर्म हो गई, -2, ओके। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ D इन एनी ऑफ द इक्वेशन, हम लोग फर्स्ट में पुट कर देते हैं, कितना मिल जाएगा, A प्लस 6 इंटू D इज इक्वल टू -4, A माइनस 12 इज इक्वल टू -4, A इज इक्वल टू -4 प्लस 12, तो A इज इक्वल टू कितना आया, 8। अब हमको A वैल्यू मिल गई, D की वैल्यू पता है। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग कुछ भी निकाल सकते हैं।
हमें अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि 6 टर्म निकालना है तो T6 का फॉर्मूला पुट कर दिया। हमें अगर पूछा गया 8 टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने T8 की वैल्यू पुट कर दिया। अगर हमसे सीरीज पूछी जाती है तो हम लोग इसमें पुट कर देंगे, दिस इज योर a प्लस डी, a प्लस 2d। 3 टर्म लिखने के बाद आप लोग इसमें डॉट 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 कर देंगे, मींस सीरीज इज गोइंग ऑन अप टू n टर्म्स। ओके, सो 8, नेक्स्ट टर्म कितना मिला 8 minus 2, 8 minus 2 2s are minus 4 and so on. This is 8, 6, 4 and so on. ये आपकी सीरीज फॉर्म होगी। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है इसमें, दिस इज योर फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने। ठीक है, मींस फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, एक सीरीज चल रही है। ठीक है, अच्छा फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो होगा ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डी के लिए, मींस जो सीरीज आपकी नेगेटिव वे में चल रही हो, मतलब घटने में बढ़ रही हो, उस वाले क्वेश्चंस में आपको पूछे जाते हैं। हैव अ लुक। हमें एक सीरीज गिवन है, दैट इज 121, 117, 121, 117, 113, yes 113 एंड सो ऑन। ये सीरीज चल रही है। इस सीरीज का मैं निकालना है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। ध्यान दीजिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हम लोग ले लेंगे ए, तो हमें मिल रहा है 121 दिख ही रहा है। डी कितना मिल जाएगा, दिस इज 117 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना मिला, दिस कम्स -4। ओके, अब इसमें बात आती है एन की। एन इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है विच टर्म। ठीक है, बट इसके लिए हम लोग टी एन ले लेंगे 0, टी एन 0, क्योंकि 0 के बाद का ही टर्म जो होगा वो नेगेटिव टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिए, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला होता ही। टी एन कितना है, टी एन 0 ले लिया, ए 121 प्लस एन माइनस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, दिस मेक्स -4। कितना मिला, ये मिला हमें 121 इधर आया, दिस इज 0 इक्वल टू 121 माइनस 4n प्लस 4। ओके, 121 प्लस 4 दैट इज 125 माइनस 4n इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू 125, n इज इक्वल टू 125/4। ओके, काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, दिस इज 31 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 31.25 अप्रॉक्स 31.25 आएगा। ओके, नाउ अब n की वैल्यू तो डेसिमल में होती नहीं है। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज, अगर घर में कोई छोटा बच्चा भी है तो उसे हम लोग फुल यूनिट ही काउंट करते हैं। ओके, ये तो नहीं कि घर में 3.5 लोग हैं, 4.5 लोग हैं, 4.25 लोग हैं, ये तो कंसिडर नहीं होता। तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, n की वैल्यू कभी भी डेसिमल में नहीं आती, उसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n इज इक्वल 31.25, यानी कि n इज इक्वल टू 32nd टर्म जो होगा वो आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ओके, n इज इक्वल टू 32। होप इट्स क्लियर। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एपी में, वो है आपके 3 टर्म्स। मींस अगर 3 टर्म्स गिवन है, ठीक है, 3 टर्म्स गिवन है, और तो आप उसमें से किससे वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि फर्स्ट 3 टर्म का सम जो है, ठीक है, 3 टर्म्स का सम हमें दे रखा है इज इक्वल टू 24, और 3 नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो दे रखा है हमें 440। वी नीड टू फाइंड द 3 टर्म्स। ठीक है, वो 3 नंबर कौन से होंगे अगर वो एपी में है। इफ 3 numbers are in AP whose sum is 24 and product is 440, तो फाइंड आउट these 3 numbers। नाउ इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि 3 नंबर कंसीडर करने का तरीका। 3 नंबर हम लोग किस तरह कंसीडर करेंगे, जब हमारे पास 3 नंबर कंसीडर करना हो तो हम लोग एक्स वाई जेड में नहीं करेंगे। इस केस में हम लोग करेंगे, फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपके पास x माइनस वाई, सेकेंड नंबर हो जाएगा x,
थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस वाई। ये आपको लर्न करना है, ये क्वेश्चन की ट्रिक है। ओके, सम कितना दे रखा है 24, तो 3 नंबर का सम दे रखा है 24 मींस x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 24 आ गया। ओके, देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, यस y टू y डाउन हो रहा है, तो x प्लस x 3x कितना आया 24, x इज इक्वल टू 24 बाई 3 मींस 8 आ गई x की वैल्यू। ओके, नाउ सेकेंड इक्वेशन में आ जाते हैं, प्रोडक्ट इज 440, प्रोडक्ट कर देते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 440, s की वैल्यू इसमें पुट कर दे। ठीक है, देखिए क्या मिलता है, दिस इज 8 माइनस वाई इंटू 8 और ये 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 440। ये कितना मिला हमें 8 माइनस वाई इंटू 8 प्लस वाई को एक तरफ रखा और 440 बाई 8 मीन्स सॉल्व किया इसको, 8 5 जा 8 5 जा। ओके, 40 आ गया। यहां पे देखिए फॉर्मूला फॉर्म हो रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स 64 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 55। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 64 माइनस 55 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहां से y की क्या वैल्यू मिलेगी, अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया तो y की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस 3 माइनस 3। रीजन मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं लीनियर इक्वेशन के केस में, सॉरी क्वाड्रेटिक के केस में। ओके, दो वैल्यूज आती हैं हमेशा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फाइन, नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास x की वैल्यू आ गई। सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, एक ही वैल्यू आई दैट इज 8 और y की वैल्यू आई हमारे पास प्लस माइनस 3। नाउ आई एम गोइंग टू रब द बोर्ड। अब हमें वो 3 नंबर निकालने हैं। देखिए 3 नंबर कैसे निकलेंगे। फर्स्ट नंबर हमने क्या माना था, फर्स्ट नंबर हमने माना था x माइनस वाई, यानी कि कितना मिला हमें 8। अगर हमने y की पॉजिटिव वैल्यू ली, अगर हमने इसमें y इज इक्वल टू 3 लिया तो कितनी मिल जाएगी -3। सेकेंड वैल्यू कितने मिल जाएगी x दैट इज 8। थर्ड वैल्यू कितनी मिल गई x प्लस वाई, इट मींस 8 प्लस 3 मींस ये मिला 5, ये मिला 8, ये मिला 11। 5 8 11 वो 3 नंबर है जिनका की सम 24 है और प्रोडक्ट कर देंगे तो 440 आ जाएगा। एक और केस है, ठीक है, अगर हमने y की वैल्यू -3 ले ली तो दिस कितना आ जाएगा 8 माइनस -3 दैट इज 8 प्लस 3 बना दैट मीन्स 11। सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 8, तो ये 8 आ गया। थर्ड नंबर कितना आ जाएगा दिस इज 8 माइनस 3 यानी x प्लस वाई, वैल्यू पुट कर दिया हमें तो कितना मिला दिस इज 5 आ गया। ठीक है, तो या तो आंसर इसके 5 8 11 होंगे या तो 11 8 5 होगा। ये वो 3 नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, सेम कंडीशन है, अगर 4 नंबर हो तो क्या करेंगे, नोट कर लीजिए इसको। 4 नंबर के लिए सम हमें दे रखा है, मैं इसको ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करूंगा, मैं इसी में ही लिख रहा हूं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आपके पास नंबर है 4, इनका सम दे रखा है 20, ठीक है, और इसका प्रोडक्ट हमें नहीं दे रखा बल्कि दे रखा है द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120, सम ऑफ स्क्वायर्स इज 120। देखिए क्या करेंगे, ये कंसेप्ट रख कर दूं, नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर्स के लिए हमने क्या माना था और हम 4 नंबर के लिए मानने जा रहे हैं। ये हमें दे रखा है सम ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू 120 दे रखा है। नाउ अगर हमारे पास 4 नंबर्स हैं तो उनको मानने का तरीका ये भी आपको लर्न ही करना है। फर्स्ट नंबर हो जाएगा x माइनस 3y, सेकेंड नंबर हो जाएगा x माइनस वाई, थर्ड नंबर हो जाएगा x प्लस वाई, फोर्थ नंबर हो जाएगा x प्लस 3y। ठीक है, ये क्यों लिया, क्योंकि इसमें डिफरेंस सेम है, 2y का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखते हुए लेना है।
ठीक। अगर 5 नंबर वाले में हुआ तो 3 नंबर वाले में एक इधर बढ़ा दीजिए। 6 नंबर में आया तो 4 नंबर वाले में एक ऊपर एक नीचे बढ़ा दीजिए। खैर वो आता नहीं है, 3 और 4 तक में ही बात रह जाती है। तो हमें पहला कंडीशन है सम इज इक्वल 20, ले लीजिए भाई। x माइनस 3y प्लस x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई प्लस x प्लस 3y इक्वल टू 20 दे रखा है। 3y टू 3y गया, y से y गया, कितना बचा 1 2 3 4, 4x इक्वल टू 20 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 20/4, इट मेक्स 5 आ गई। ठीक है, पहली कंडीशन से वैल्यू आपने निकाल ली x की। सेकेंड कंडीशन में चलिए, सम ऑफ स्क्वायर्स मींस x माइनस 3y का स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x प्लस 3y का होल स्क्वायर इक्वल टू 120 दे रखा है। कर देते वैल्यू, कितना मिल जाएगा, ये मिला हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3 टू 6xy प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy इक्वल टू 120 है। सॉल्व कीजिए, 6xy से 6xy गया, 2xy से 2xy गया, बचा हमारे पास क्या, देखिए x स्क्वायर कितने बचे 1 2 3 4, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 4x स्क्वायर, y स्क्वायर का क्या हाल है 9 प्लस 9 18 19 20 और तो कुछ बचा नहीं 20y स्क्वायर इक्वल टू 120 की वैल्यू अपने पास। ठीक है, निकाल लिया भाई, वो यहां से कॉमन कितना आया x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 120, यहां से मिला x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 120/4 दैट्स मीन 30। x की वैल्यू कर देते हैं पुट अप, इसमें कितना मिल जाएगा, दिस इज 5 का स्क्वायर, देखिए x की जगह हमने फिट कर दी 5 का स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 30। ठीक है, 25 प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 30, 5y स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस 25 दैट्स कम 5y स्क्वायर इक्वल टू 5, यानी y स्क्वायर कितना आ जाएगा इक्वल टू 5/5, 1 मिल गया, यानी y की हमारे पास अगेन दो वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू √1 दैट इज प्लस माइनस 1 आ गया, y इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ गया। ओके, इतना नोट कर लीजिए, हमारे पास मोटा मोटा क्या वैल्यू आया, x इज इक्वल टू आ गया 5, y इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग x और y की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कितना मिला, पहला नंबर था हमारे पास x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 3y, x माइनस वाई, x प्लस वाई और x प्लस 3y। इसमें अगर हमने x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 पुट की तो कितना मिल जाएगा, x माइनस 3 वन जा 3, x मतलब 5 माइनस 3 वन जा 3, और ये मिला 5 माइनस 1, 5 प्लस 1, और ये मिला 5 प्लस 3, वैल्यूज कितनी मिल गई, दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8। ये वो चार नंबर है जिनको सम करने पे 20 आ जाएगा और इनको स्क्वायर्स का सम करने पे 120 आ जाएगा। ओके, या फिर एक पॉसिबिलिटी और है, अगर हमने x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -1 ले ली तो सीरीज उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पहले 5 माइनस माइनस यानी प्लस का 3 इज इक्वल टू 8 बन गया, दूसरी कंडीशन में 5 माइनस माइनस 1 प्लस 1 6 बन गया, तीसरे में 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 बना, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बन गया, यानी कि ये नंबर या फिर ये नंबर, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। ओके ओके, नाउ एक कंसेप्ट, ये कंसेप्ट बेस्ड का क्वेश्चन है और ये आपका एमसीक्यूज में लगभग हर साल पूछा जाता है। देखिए,
आपके पास 3 नंबर दे रखे हैं, 3k माइनस 2, लेट मी रीड आउट, 3k माइनस 2, देन 4k माइनस 6, 4k माइनस 6, और तीसरा नंबर दे रखा है k प्लस 2, k प्लस 2। कंडीशन क्या है कि ये 3 एपी में है, गिवन है 3 एपी में है, तो मैं k की कौन सी वैल्यू पे तीनों एपी में होंगी ये फाइंड आउट करना है। देखिए, तो कोई भी आप एपी ले लीजिए, कोई भी एपी ले लीजिए, लेट्स से 6 का टेबल ले लेते हैं, 3 बाय 5 का ले लीजिए, 10 का ले लेते हैं, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, 6 3 दा 18, 6 4 दा 24 एंड सो ऑन। तो इसमें कोई भी 3 टर्म, कोई भी 3 कॉन्टिन्यूअस टर्म्स आप ले लीजिए। देखिए, हमने ये टर्म ले लिया 12, 18, 24। क्या खासियत है इसमें? एक खासियत इसमें है कि जो सेंटर टर्म है 18, दैट शुड ऑलवेज बी, वो बाकी दोनों नंबर के सम का हाफ होता है। कैसे? लॉजिक इसके पीछे, हमारे पास 3 नंबर दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 नंबर दे रखे हैं। तो डी, व्हाट इज डी? डी हो जाता है कॉमन डिफरेंस है, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा। अच्छा, डी आपका थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी हो सकता है, दोनों आपस में इक्वल है, इक्वेट कर दीजिए। सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, ये भी हो जाएगा। सेकंड टर्म इधर भेजा, सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म हो गया। कितना हुआ? ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, यानी सेकंड टर्म कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म का हाफ, सम का हाफ हो जाता है। तो ये कंडीशन सब में लग जाती है। देखिए, 18 2 जा 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू 12 प्लस 24 36। सारे एपीज में कोई भी आप एपीज के 3 कंसेक्यूटिव टर्म ले लीजिए, आपको ये सिमिलरिटी जरूर से जरूर मिलेगी। ओके, नाउ इस बेस से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका कंसेप्ट था, लॉजिक था। अब इस लॉजिक को हम लोग उसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। देखिए क्या आ जाएगा। अभी अपने पास क्या रिजल्ट आया कि ट्वाइस ऑफ सेकंड टर्म, यानी ट्वाइस ऑफ 4k माइनस 6 शुड ऑलवेज बी इक्वल टू दिस प्लस दिस, यानी 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2। कर दीजिए वैल्यू पुट, क्या मिला हमें? देयर इज 4 2 जा 8k माइनस 12 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2। प्लस 2 से माइनस 2 चला गया, क्या बचा हमारे पास? 8k माइनस 12 इज इक्वल टू k प्लस 3k, दिस इज 4k आ गया। ठीक है, 8k माइनस 4k इज इक्वल टू 12 आ गया। 12 इस तरह हो गया पॉजिटिव, 4k इधर नेगेटिव हो गया। दिस इज 4k इज इक्वल टू 12 आया, k इज इक्वल टू 12 बाई 4 मेक्स 3। ठीक है, ये आपके पास k की वैल्यू कितनी आ गई? k इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ इस 3k की वैल्यू 3 हम अगर इसमें पुट करें तो हमें एक एपी ही मिलनी है। पुट करके देख लीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। मिरर टर्म्स, यस मिरर टर्म के क्वेश्चन आते हैं। होप नोट कर लिया होगा आपने। नाउ मिरर टर्म्स, मिरर टर्म क्या होते हैं? हमारे पास दे रखा है 6, 13 एंड सो ऑन। सीरीज कहां तक जा रही है भाई? सीरीज जा रही है अपने पास 216 तक, 216 तक सीरीज चली गई, पता है? ओके, तो हमें इसका मिरर टर्म निकालना है। मिरर टर्म निकलता है, मिरर टर्म्स निकलता है, कैसे बता रहा हूं। तो अगर ये सीरीज गिवन है तो इसमें कितने टर्म्स हैं भाई? पहले वो निकाल लेते हैं। इसमें हमें दिख रहा है a इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 7 आ गया। ठीक है, नाउ tn कितना गिवन है? tn इज इक्वल टू 216 गिवन। सबसे पहले हम उसका n निकाल लेते हैं, बात खत्म। n निकाल लेते हैं, n कितना आ जाएगा? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d आया। tn कितना आ गया? 216 इज इक्वल टू a 6 प्लस n माइनस 1 d कितना आया भाई? 7 आया। 6 को इधर भेजा, 216 माइनस 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। 210 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 7, तो कितना मिला? 210 बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये मिला 30 इज इक्वल टू n माइनस 1। n इज इक्वल टू 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31। n हमारे पास 31 आ गया। 31 मतलब
क्या है ये आपके पास ऑड टर्म्स है, ऑड नंबर में है वैल्यू। तो ऑड नंबर में वैल्यू जब आती है तो इसका मिडिल टर्म एक ही होता है, ठीक है। देखिए जैसे अगर मेरे पास 3 टर्म है 1 2 3, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, एक ही टर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं 4 टर्म हुए, इवन टर्म हुए, तो 1 2 3 4, तो एक मिडिल टर्म इसका ये होगा, एक मिडिल टर्म ये होगा, 2 मिडिल टर्म निकल गए M1 M2, ठीक है। ये हो जाता है। तो अगर हमारे पास इवन टर्म में आता आंसर, ठीक है। अच्छा पहले ऑड की बात कर लेते हैं। ऑड में आया तो इसका मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा इसका n+1/2 TH टर्म, यानी कि 31+1/2 इज इक्वल टू 32/2, दैट इज 16 टर्म जो रहेगा वो आपको मिडिल टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही हमारे पास वैल्यू 32 आती, अगर 32 आता तो 2 मिडिल टर्म आते, कैसे निकलता, एक होता n/2 एथ टर्म, मतलब 32/2 यानी 16 टर्म हो जाता, दूसरा टर्म हो जाता n/2 + 1, दैट इज 32/2 + 1, दैट इज 16 + 1, दिस इज 17 टर्म हो जाता। तो इसमें भी 2 वैल्यूज निकालनी पड़ती, T16 और T17। इस केस में हमें सिर्फ 16 टर्म ही निकालना पड़ेगा, ओके। देखिए कैसे 16 टर्म आ गया, इसका कंसेप्ट अभी छोड़ दीजिए। 16 टर्म आ गया, मिडिल टर्म। अब हमें क्या पता है, हमें a इज इक्वल टू पता ही था 6, d इज इक्वल टू हम पहले 7 निकाल ही चुके हैं। अब n हमें कितना मिल गया, 16 टर्म, क्योंकि यही मिडिल टर्म जाएगा, ठीक है। T16 हमें T16 निकाल लेना है, तो T16 का फॉर्मूला इज इक्वल टू a + 15d हो जाना है। कितना हो जाएगा, 6 + 15 × 7, 6 + 15 7 is 105, 105 + 6 दैट इज 111। ये आंसर आ गया, ओके। बात समझ में आई। फाइन। क्वेश्चन में जो कि पूछा जाता है आपके, दैट इज हमें गिवन है Tn, अब हमें Tn ही गिवन है, n के टर्म में गिवन है भाई, ठीक है। Tn गिवन है, क्या गिवन है अपने पास, दिस इज T गिवन इक्वल टू 5n - 1 इज इक्वल टू 5n - 1। तो हमें सीरीज निकालनी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखिए हमें इसमें सिर्फ n की वैल्यू पुट कर देनी है, तो n इज इक्वल टू, अगर मैंने T1, अगर मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो कितना हो जाएगा, T1 इज इक्वल टू 5 × 1 - 1, दिस इज 5 - 1 4 आ गया। n इज इक्वल टू 2 पुट करा तो T2 कितना आ जाएगा, 5 × 2 - 1, दिस इज 10 - 1 9 आ गया। अगर हमने n की वैल्यू 3 पुट करी, T3 इज इक्वल टू कितना बन गया, 5 × 3 - 1, दिस इज 15 - 1 इज इक्वल टू कितना मिला मुझे, इज इक्वल टू 40। तो सीरीज आपके पास आ गई 4 9 40 एंड सो ऑन, सीरीज मिल गई। देन आप सीरीज मिलने के बाद आप चाहे जो निकाल सकते हो, 6 टर्म आ जाएगा, 98 टर्म आ जाएगा एंड सो ऑन, कोई भी आप इसमें इजीली निकाल सकते हो। आगे चलते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि इसमें पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव टेबल वाला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हमसे पूछा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं, कहां से स्टार्ट होंगे, 100 से स्टार्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 101। इस तरह लास्ट नंबर कितना हो जाएगा, कितना मिलेगा हमें, 999 मिल जाएगा, ओके। तो अब हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 7, जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। करो भाई, 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 100/7 कर दिया, ठीक है। कितना मिला, 7 1 जा 7, ठीक है। और ये मिला 3 0, 7 4 जा 28, यानी 14 टर्म तो अंदर आ जाएगा, यानी 15 टर्म मिलेगा हमें +1, 15 टर्म मिलेगा, जो कि पहला डिजिट नंबर होगा जो 7 से कट जाएगा। तो एक तुम्हारे पास आ गया 15, ठीक है। अब 7 का डिवाइड कर देते हैं 999 से, कितना मिला भाई, 7 1 जा 7, ठीक है, 2 9, 7 4 जा 28 19, 7 2 जा 14, ठीक है। ये मिल गया, कितना आ गया भाई, दिस इज 5 आ गया, डिमिनेटर से कोई मतलब नहीं है। तो 142 आया, तो 142
टर्म जो है, ठीक है, इसमें मतलब इतना बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 105, 5 इंटू 7 इंटू 15 इज इक्वल टू 105, यानी 105 वो पहला नंबर होगा जो कि 7 से डिविजिबल है। और लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, दिस इज 142 डिवाइड करके 500 बच रहा है, यानी अगर 142 से 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर आएगा वो आपका हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। इंटू 7 कर दीजिए, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 4 28, 29 और 7 7 8 9, 994 वो नंबर है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो रहा। सीरीज मिल गई आपको 105, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 105 प्लस 7 112 एंड सो ऑन, सीरीज मिलती चली गई। अब इसमें निकाल लीजिए, यही कंसेप्ट इसमें मेन है, लेकिन इसको फेयर में मत कह दीजिएगा, ठीक है, इसको रफ में ही रहेगा ये। ओके, नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें फर्स्ट टर्म पता चल गया, फर्स्ट टर्म पता चल गया कितना 105, डी पता चल गया कितना 112 माइनस 105 दिस इज 7, टीएन लास्ट टर्म पता चल गया 994 है। हमें भाई एन निकालना है, कितने टर्म पूछ रहा है, कितने टर्म निकाल लो, तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, टीएन दैट इज 994 इज इक्वल टू ए 105 प्लस n minus 1 we need to find out into d, this is 7, ठीक है, this is 994 minus 105 is equal to 7 n minus 1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए भाई, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आया, this is 994 minus 105, 994 minus 105 889, ये कितना आया 889 इज इक्वल टू 7 n माइनस 1। नाउ 889 को 7 से डिवाइड कर दे हम लोग तो क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू दिस 889 डिवाइडेड बाय 7, हमें मिल जाएगा 127, हमें कितना मिला 127 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू कितना मिला 127 प्लस 1 इज इक्वल टू 128, 128 नंबर्स होंगे बिटवीन 100 टू 999 के बीच में जो कि 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। ओके, इज इट गुड, फाइन। आगे चलते हैं, अब कंसेप्ट इसमें एक और आता है, दैट इज एसएन का कंसेप्ट आता है। व्हाट इज एसएन, एसएन यानी कि रहा आपके पास सम ऑफ एन एपी, देखिए सम ऑफ एन एपी, हमारे पास एक मल्टीप्लिकेटिव टेबल है, ले लिया हमने 5 10 15 सो ऑन, ठीक है। अब इसमें एक चीज होती है S1, व्हाट इज S1, S1 यानी कि सम अप टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म तक का सम, यानी भाई फर्स्ट टर्म ही होगा 5 हो गया। S2 कितना मिला, सेकेंड टर्म तक का सम, तो जोड़ दो भाई, सेकेंड 5 और 10 इज इक्वल टू 15 आ गया। थर्ड टर्म तक का सम S3 इज इक्वल टू कितना मिला 1 2 3 इज इक्वल टू 30 मिल गया। देखो भाई 15 प्लस 15 30 आ रहा है, ठीक है यार। अच्छा, ये तो हमने सीरीज को देखते हुए उसमें सॉल्व किया। अब क्या ये फॉर्मूले से भी हो सकता है, इसके लिए कोई फॉर्मूला है, यस इसके लिए फॉर्मूला है, दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। ओके, नाउ चेक करते हैं फॉर्मूला सही भी है कि नहीं, ठीक। यहां तो हमने S3 की वैल्यू निकाली 30 आ रही, अब फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, देखते आता है कि नहीं। हमें इसमें क्या पता है, a इज इक्वल टू 5 पता है, d इज इक्वल टू 10 माइनस 5, ये भी 5 आ जाएगा, n इज इक्वल टू हमने 3 टर्म्स के लिए, थर्ड टर्म के लिए चेक कर लिया। करते हुए S3 इज इक्वल टू 3 बाई 2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू 5 आ गया, कितना मिला 3 बाई 2, ये मिला 10 प्लस 2 इंटू 5, 5 टू द 10 प्लस 10 और ये मिला 3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू 20 कटा 3 इंटू 10 मेक्स 30 आ गया। S3 कितना आ गया हमारे पास 30, देखिए आ रहा है, यानी हम फॉर्मूले पे ट्रस्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला आपका सही है। नाउ इस फॉर्मूले का एक और ब्रेकअप, ब्रेकअप का मतलब और कुछ न ले लीजिएगा, इसी का ब्रेकअप है, ठीक है। Sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। अब इसमें ब्रेकअप का मतलब कि हम भाई a को तोड़ रहे हैं,
ए प्लस ए, 2a को a प्लस ए लिख दिया और कुछ नहीं, प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए पिछले कुछ क्वेश्चन में हमने एक पढ़ा था a प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी होती है, tn होती है, तो इसकी जगह हम लोग लिख देंगे tn। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग इसमें tn में लिख के लिख देंगे l। व्हाट इज l? दैट इज योर लास्ट टर्म। SL का एक और आपके पास फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ये दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें, दैट इज आवर 25 28 सीरीज है ये। 25 प्लस 28 प्लस डॉट 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 कहां तक जा रहा है, दिस इज अप टू 100। अप टू 100 का हमें सम निकालना है, यानी कि 25 28 इस तरह का 100 तक को जोड़े हम तो कितना सम निकलेगा। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या चीज मिसिंग है, क्या क्या चीज गिवन है। हमें a इज इक्वल टू दे रखा है, a इज इक्वल टू 25 दे रखा है, d कितना है, d 28 माइनस 25 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 3। ये आपका डिफरेंस हो गया, कॉमन डिफरेंस। n कितना है भाई, बोलोगे 100, 100 नहीं है, ये आपका लास्ट टर्म है, ये आपका लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को आप tn बोल लो, tn इज इक्वल टू 100 दे रखा है। तो पहले n निकाल लेते हैं भाई, n कितना हो जाएगा, क्योंकि n चाहे हम SN के दोनों में से कोई फॉर्मूला लगाए, n हमें चाहिए ही चाहिए, तो पहले n निकाल लेते हैं। n कितना आ जाएगा, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। tn 100 इज इक्वल टू a 25 प्लस n-1 d 3। सॉल्व करें भाई, 100 माइनस 25 दैट इज 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। 3 को नीचे पहुंचाया, 75 बाई 3 इज इक्वल टू n-1, तो n-1 कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। सो n कितना आ गया, n की वैल्यू आ गई 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26, n को 26 आ गई। अब अपने को n की वैल्यू मिल गई कितनी, 26 आ गई। अब हम चाहें तो इसमें SN की कोई भी फॉर्मूला पुट कर दे, आंसर निकल जाए, कर लेते हैं। SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला लगाइए, जल्दी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। n कितना है, 26/2, व्हाट इज a, दिस इज 25, व्हाट इज l, दिस इज प्लस का 100, ठीक है। कितना मिला, 13 इंटू 125 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका SN की वैल्यू होगी, SN नहीं S26 की वैल्यू होगी, ठीक है। इसका 125 इंटू 13 कितनी वैल्यू गिर जानी है, 1625, इट मेक्स 1625 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। ये क्वेश्चन हुआ है, ये आपका SN बेस्ड क्वेश्चन हुआ। SN के दूसरे टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, जो पूछा जाता है that is नेक्स्ट हो गया आपके पास। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। हमें दे रखा है कि 17 15 13 17 15 13 ये सीरीज चल रही है आपके पास कहां तक, 70 n तक चल रही है, सच दैट इसका सम हमें 72 मिल रहा है, इसका सम हमें 72 मिल रहा है। तो हमें निकालनी किस टर्म तक को जोड़ा गया है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, ठीक है। इस केस में हमें क्या मिला, SN की वैल्यू भाई 72 हो गई अपने पास, गिवन है। A कितना है 17, D कितना है 15 माइनस 17 इट मेक्स -2, ठीक है। कर दीजिए वैल्यू पुट, हमें n की वैल्यू निकालनी है। SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला यही होता है। SN की वैल्यू पुट कर दिया हमने, 72 इज इक्वल टू n/2 2 इंटू a प्लस n-1, डी कितना मिला भाई -2। सॉल्व कीजिए, 2 n/2 ये कितना मिल गया हमें, यहां से अपने 2 कॉमन निकाल लिया पहले,
कितना मिला 17 माइनस n प्लस 1, यह आ जाएगा 2 से 2 कटा n, ये मेरा 17 प्लस 1 18 माइनस n इज इक्वल टू 72 चल रहा है, ठीक है। इसको ओपन किया 72 इज इक्वल टू 18n माइनस n स्क्वायर, यहां ले आइए n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 इक्वल टू 0। कीजिए फैक्टराइज, कितना जाना है फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज में आपको मिलेगा दिस इज, अगर मैं तोड़े 72 है तो 12 एंड 6 आ जाएगा, 12 6 72 और 12 एंड 6 18, ठीक है। तो क्या हम इसको n स्क्वायर 18 को 12 प्लस 6 लिख सकते हैं, n प्लस 72 इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 12n माइनस 6n प्लस 72 इक्वल टू 0। तो n कॉमन निकाला, n माइनस 12 आ गया, माइनस 6 लिया, n माइनस 12 आ गया इक्वल टू 0। तो n माइनस 6 और n माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n माइनस 6 को एक बार 0 लेने पे n इज इक्वल टू 6 गिवन मिल जाएगा, n माइनस 12 इक्वल टू 0 लेने पे n इक्वल टू 12 मिल जाएगा। अब n की वैल्यू जो है वो कभी भी नेगेटिव में डेसिमल में नहीं आ सकती, लेकिन इस केस में दोनों पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव आ रही है। तो n की यही दोनों वैल्यूज पॉसिबल है, ठीक है। या तो n की वैल्यू 6 तक जाएगी या तो n की वैल्यू 12 तक जाएगी, ठीक है। ओके, ये आपका पहला टाइप का क्वेश्चन होगा जो ऐसे में पूछा जाता है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, इसमें दैट इज हमें Sn दे रखा है, सीरीज गिवन है दैट इज 3n स्क्वायर प्लस 5। Sn गिवन है 3n स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसको ओपन करना है हमें इसमें सीरीज निकालनी है। सीरीज निकालने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हो, फ्री ना। अब देखिए इसमें, अब Tn के केस में क्या किया था हमने, n की वैल्यू 1 2 3 पुट की थी, इसमें भी करेंगे। अगर हमने n इक्वल टू 1 रखा तो क्या मिला, S1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, यानी कि 3 इंटू 1 दैट इज 3 प्लस 5 इट मेक्स 8, यानी हमें क्या मिल गया, S1 की वैल्यू मिल गई 8, ठीक है। और लिखते चलिए इसको ध्यान से। अगर हमने n इक्वल टू 2 रखा तो S2 कितना मिल जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4 3 दैट 12 और प्लस 10 इट मेक्स 22। S2 की वैल्यू कितनी मिली, 22, ठीक है। अच्छा, यहां से देखिए इन दोनों से S2 क्या है, S2 यानी कि सम अप टू सेकेंड टर्म, यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म की वैल्यू आपके पास 22 है, उसमें से S1 क्या है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आ गया दिस प्लस सेकेंड टर्म इक्वल 22, यानी सेकेंड टर्म कितना आ जाएगा, 22 माइनस 8 8 9 10 11 12 4 14 आ गया, यानी सेकेंड टर्म 14 आ गया। सीरीज क्या बन रही है, सीरीज बन गया आपके पास 8,14, ठीक है। फिर डिफरेंस कितना है 6 का, इसमें 6 जोड़ दीजिए 20, ये आपके पास सीरीज जनरेट होती चली गई। ओके फाइन। इस तरह से आप चाहे क्वेश्चन तो S3 की भी वैल्यू निकाल के उसको भी सिंप्लीफाई करके 20 निकाल सकते हैं। नाउ अब चलते हैं इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है काफी, कि आपको सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स S7 दे रखा है इज गिवन टू यू दैट इज 63, ठीक है 63, और सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज इक्वल टू नेक्स्ट 7 टर्म्स दे रखा है वो कितना, दिस इज 161, दिस इज 161 दे रखा है, ठीक है। हमें सीरीज निकालनी है, सीरीज निकाल के इसमें एक और चीज कहा गया, इसमें 28 टर्म भी आपको निकालना है, निकल जाएगा भाई। देखिए तो पहले S7 मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, इस तरह करते करते हमें कहां तक जाना है, 7th टर्म तक जाना है। इसका सम दे रखा है 63, मतलब ये सिंपल S7 बन गया इज इक्वल टू 63। फॉर्मूला हमने ओपन कर दिया, कितना बन जाएगा n/2
2a plus n minus 1 दैट इज 6d इज इक्वल टू 63 बना। इसको पहले सॉल्व कर लिए, फिर दूसरे बार में चलेंगे। कितना मिल जाएगा? 7/2, यहां से हमने 2 कॉमन निकाल लिया। a plus 3d इज इक्वल टू 63, 2 से 2 गया, a plus 3d इज इक्वल टू 63/7, यानी a plus 3d की वैल्यू हमें मिल गई 9, 7 9 से 63। ये आपके पास पहला इक्वेशन फॉर्म हो गया। ओके फाइन। सो अब हमें क्या मिल रहा है? अब सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, जिसमें कि नेक्स्ट 16 टर्म दे रखा है, नेक्स्ट 7 टर्म दे रखा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ आपके पास 7 टर्म तक को तो निकाल ही चुके हो। 8th टर्म प्लस 9th टर्म से लेकर कहां तक जा रहा है? 14 टर्म तक जा रहा है। इसका सम आपको दे रखा है 161। ठीक है, अब हमने जो एबी में पढ़ी थी S2, क्या था S2? दैट इज फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तक का सम, यानी फर्स्ट से लेके स्टार्टिंग कहां से हो रही? फर्स्ट से हो रही। 8 9 से तो कोई सवाल नहीं उठता। उसके लिए क्या करें हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म से लेके 7th टर्म तक का जोड़ लिया इधर भी, एंड सेम ऑन दैट साइड ऑल्सो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डॉट 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 7th टर्म। अब अगर आप देखो तो एलएचएस में हमें क्या मिल गया? फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू 14। क्या हम इसको S14 लिख सकते हैं? ओके, इज इक्वल टू 161 प्लस इसकी वैल्यू क्या गिवन थी अपने पास? 63 गिवन थी। 63 गिवन थी ना, लिख दिया 63। अब अपने पास क्या मिल गया? S14 मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 दैट इज 13d इज इक्वल टू, इसको जोड़ा तो कितना मिल गया? 4 2 24 224 मिला। काटा इसको, दिस इज 7 7, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224 अपॉन 7, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224/7, 224 ये मिला हमें 32, दिस इज 32। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, इनको साइमल्टेनियसली करेंगे सॉल्व, ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं, कितना मिल जाएगा? इसको करते 2 से मल्टीप्लाई, ए को हटाने के लिए, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। यहां आया 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 9 2 18, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 कटा, कितना बचा? 6 7 8 9 10 11 12 13, 7d इज इक्वल टू 8 9 10 11 12 4, और ये 14, d की वैल्यू कितनी मिली मुझे? 14/7 दैट इज 2 मिल गई। पुट द वैल्यू ऑफ d एनी ऑफ द इक्वेशन, हम लोग फर्स्ट में रख रहे हैं, कितना मिल जाएगा? दैट इज a प्लस 3d इज इक्वल टू 9, a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 9, a प्लस 6 इज इक्वल टू 9, यानी a इज इक्वल टू 9 माइनस 6 मेक्स 3। हमें क्या मिल गया? a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई। हमें a की वैल्यू मिल गई 3, d की वैल्यू मिल गई 2। हमें क्या निकालना है? T28 निकालना है, इजीली निकल जाएगा T28। ठीक है, आप लोग T28 की वैल्यू निकालिएगा, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, भेजिएगा। ठीक है, और भी कुछ डाउट्स रहे तो मेरा फोन नंबर मेल आईडी दे रखा है, कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के साथ। ओके, सी यू देन।